हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं आदिवासी संस्कृति के बारे में। आज हम हिंदी में बात करेंगे क्योंकि हमारे अलावा कई राज्यों में हमारे आदिवासी लोग बसते हैं, उनको भी पता चले कि हमारे वहाँ क्या चल रहा है। तो आज हम बात करने वाले हैं हमारे पिठोरा देव के बारे में। इससे पहले बात करेंगे 2012-13 में आए गए प्रश्न के बारे में। किसी अन्य समाज के व्यक्ति ने पिटीशन फाइल की और कहा कि ये राठवा जाति के लोग आदिवासी नहीं है, और हमारे कई सारे युवा लोग जो गवर्नमेंट एग्जाम में पास हुए थे उनको भी नौकरी में नहीं लिए गए, और जो भी लोग नौकरी कर रहे थे उसको भी कई सारे डिपार्टमेंटों में नोटिस भेजी गई। उसके बाद कई सारे मीटिंगें हुई, कई सारे आंदोलन हुए, और सबको समझ में आया कि हमारी संस्कृति और हमारे रीति रिवाज हमें भूलने नहीं है। ऐसे आंदोलनों और मीटिंगों से हमारे लोग एक हुए और हमारी संस्कृति और रीति रिवाजों पर हमें गर्व होने लगा, क्योंकि इससे पहले हमारे कई लोगों को हमारी जाति और हम आदिवासी हैं वो कहने पर भी शर्म आती थी, और शहर में लाल पगड़ी पहने हुए अपने घर आए हुए अपने पिताजी को भी पहचानने से इनकार करते थे। और ये रियलिटी है, मैं सभी लोगों की बात नहीं करता, ऐसा कई लोगों और बुजुर्गों का अनुभव है, और यह बात हमने कई बार सुनी हुई है। अब किसी शहर में रहने वाले को बुरा लग जाएगा, आपने नहीं तो किसी ने तो ऐसा किया है। खैर छोड़िए इन सब बातें को, इसी बहाने हमारे लोग हमारी संस्कृति और समाज को गर्व महसूस तो करते हैं। आज हर शहर में लाल पगड़ी पहन के होली या कई त्योहारों में नाचते हैं, पर 2013 का जो प्रश्न था उसमें आज भी कई युवाओं को नौकरी नहीं मिली हुई, वो आज भी आंदोलन कर रहे हैं। अब बात हुई है हमारी संस्कृति पर, तो इन लोगों ने हमारे वहाँ विजिलेंस भेजी थी कि हम आदिवासी है कि नहीं। तो मैं उनको कहना चाहता हूँ कि हमारी संस्कृति में कई सारे रीति रिवाज है, आप किसी 1 या 10 घरों में बैठकर नहीं जान सकते, क्योंकि हमारी राठवा जाति में कई सारी पेटा जातियां हैं जो विभिन्न रीति रिवाजों से चलती आ रही है। आप कितनी भी विजिलेंस भेजो पर आप हमारी संस्कृति को जान नहीं पाओगे। चलो मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ। हमारे राठवा समाज में पेटा ज्ञाति बामणिया है, उसमें भी 2 तरीके के हैं, एक अंधारिया बामणिया और एक इंजोड़िया बामणिया। जो अंधारिया बामणिया है वो कई सारे त्योहारों में दिया नहीं जलाते। ऐसे कई सारे विभिन्न रीति रिवाज हमारे पेटा ज्ञातियों में भी है। आप पूरी जिंदगी लगा लो पर हमारी संस्कृति को नहीं जान पाओगे। और हमारी संस्कृति में सभी के घरों में पिठोरा देव का चित्र हो ये जरूरी नहीं है। जिसके घर में परंपरागत जो होता है उसी के घर में पिठोरा देव की स्थापना होती है। अब सीधा बात करते हैं हमारे पिठोरा देव के बारे में। पिठोरा देव को बनाने वाले को लखारा कहा जाता है, और इसी साल हमारे छोटाउदेपुर से पिठोरा लखारा परेश राठवा को पद्मश्री अवार्ड मिला, यानी कि हमारे पिठोरा देव को राष्ट्रीय स्तर पर पहचान मिली। एक साल बड़ौदा शहर में रेलवे स्टेशन के बाहर पिठोरा देव का चित्र दोरा गया और उसको आवेदन देके हटवाया गया। पिठोरा देव का चित्र कहीं भी दोरे जाने वाला चित्र नहीं है, यह हमारे देव है और इसका महत्व हम आदिवासियों के सिवा किसी को नहीं है। जब पिठोरा देव की स्थापना होती है तो वो घर में 1 महीने से तैयारियां शुरू हो जाती है। उसके बाद कई सारे लोग ढोल ढोलिया के साथ कई सारी विधियां होती है और तब जाके पिठोरा देव की स्थापना होती है। और इन्हीं 4-5 सालों में कई सारे गांवों में पिठोरा देव, गाम देव और इंद को पूजा गया है। आप सभी लोगों को मैं बताना चाहता हूँ कि पिठोरा देव की स्थापना में जो चित्र बनाए गए हैं वो चित्र का क्या महत्व है, वह क्या दर्शाते हैं। हर एक चित्र का अपना एक महत्व है, तो इसको समझने का हम प्रयत्न करते हैं। आपके पास इंटरनेट या आपके घर में जो पिठोरा देव का चित्र है उसमें देखिए, आकाश, पृथ्वी, देव, पशु, पक्षी, प्राणी, वनस्पति और मानव सर्जित वस्तु और जगत का चित्र, समस्त सृष्टि के बारे में राठवा समाज के पिठोरा चित्र में समावेश है। इस चित्र में दुनिया के बारे में कला दिखाई गई है। पहले देखते हैं आकाश सृष्टि के बारे में। पहला, सूर्य। सूर्य पृथ्वी पर सभी जीवित चीजों के लिए जीवित देवता के रूप में है। सूर्य देव को राठवा समाज में हरिया देव के नाम से और पालक के रूप में जाना गया है। अब दिखाए गए चंद्र के बारे में जानते हैं। चंद्र एक सृष्टि संचालक के देवों में चंद्र एक देव है
और जानते हैं चंद्र को राठवा समाज हांदरचो देव और सांदो के रूप में पहचानते हैं। अब देखते हैं तारों के बारे में। इस तारा मंडल को भी लोग देव मान के पूजते हैं। इस तारों में जूही तारा, फेणी तारा, कमर तारा, पोपट तारा, हेणी गोवालिया, डोही और चोर और विसी यानी पूछ वाला तारा, यह सब बड़े बड़े देवलोक है, ऐसा माना जाता है। अब बात करते हैं बार में तेर बिजलियां। आकाश में एकदम काले बादलों की रचना होती है। बादलों से पूरा आकाश ढक जाता है। बहुत ही गर्जना होती है। तेज हवाएं चलती है। बिजलियां बहुत गर्जना करती है और मूसलाधार बारिश बरसे तब बार में तेर बिजलियां जमीन पे उतरे, ऐसा माना जाता है। अब बात करते हैं माझम के डेरे। बारिश के मौसम से पहले जब आकाश में चंद्रमा के गोल सर्कल में जो प्रकाश होता है, आदिवासी लोग देवों की बैठक सभा बैठी है और 2-3 दिन में बारिश आएगी, ऐसा मानते हैं। उसी सर्कल को मांझम का डेरा कहते हैं। अब देखते हैं लखारी जोखारी। राठवा में कहावत है, लखारी के लेख पर कोई मेख नहीं। बालक के जन्म के बाद विधाता उसके लेख यानी कि उसका भविष्य लिखने के लिए आते हैं, ऐसी मान्यता है। अब बात करते हैं लीलूबाई वाड़न। लीलूबाई वाड़न का हरा रंग का घोड़ा दौड़ते हैं। हाथों में अनाज लेकर हलदाई भी बो रही हो, ऐसा कार्य करने वाली देवी लीलूबाई वाड़न। अब बात करते हैं बाबा गणेश। गणपति दादा और बाबा गणेश दोनों अलग अलग हैं। गणपति दादा को सूंड होती है और चित्र में बाबा गणेश को हाथ में हुक्का लेके बताया गया है और बाबा पिठोरा के चित्र के साथ उनका स्थान होता है। गणपति दादा की मूर्ति स्वरूप मंदिर में स्थान है। अब बात करते हैं बाबा इंद का सवारी वाला घोड़ा। चित्र में बाबा इंद को बाबा गणेश के बाद सृष्टि में दूसरे देवता के रूप में माना गया है। सफेद बिंदु लगाए हुए नीले रंग का घोड़ा है। बाबा इंद्र एक मजबूत युवा, उत्साही और किसी भी कार्य में आगे उसका स्थान है, इसीलिए वह हाथ में तोता लिए हुए है। और बाबा इंद बारिश के पिता और पशुपालक के पिता गिने जाते हैं और रानी काजल माता के भाई और बाबा पिठोरा देव के मामा के रूप में पहचाने जाते हैं। अब बात करते हैं बाबा पिठोरा देव की। चित्र में बाबा गणेश के बाद बाबा पिठोरा देव का चित्र दौरा जाता है। पशु, प्राणी, जीव सृष्टि, देव सृष्टि, सभी चित्र के समूह को बाबा पिठोरा देव के रूप में माना जाता है। अब बात करते हैं पिठोरा रानी की। चित्र में देखे तो सवारी वाला घोड़ा पिठोरा रानी का दौरा गया है। आभा कणबी की पुत्री और बाबा पिठोरा की धर्म पत्नी है। अब देखते हैं रानी काजल माता को। रानी काजल माता को कुल देवी के रूप में पूजा जाता है। बाबा पिठोरा देव रानी काजल माता के पालक पुत्र है। रानी काजल माता को बारिश की रानी के रूप में जाना जाता है। अब जानते हैं बार माता के धणी को, जो चित्र में बताया गया है। दोनों हाथों में सर्प लिए हुए बार माता का धणी 12 दिशाओं में आदिवासी समाजों की रक्षा करने वाला और पूरे ब्रह्मांड की जानकारी रखने वाला बलवान और शक्तिवान पुरुष को बाबा पिठोरा के चित्र में बार माता का धणी कहा जाता है। रामायण में जो 10 माता का रावण है वो और ये दोनों अलग है और कई विद्वानों का मानना है कि यह दोनों एक है। अब बात करते हैं काठ्या राणा हुंडड़ देव की। पिठोरा देव की पूजा करने वाला बड़वा प्रथम हुंडड़ देव काठ्या राणा को आमंत्रित करते हैं। उसके बाद दूसरे देवताओं को आमंत्रित करने के लिए मंजूरी लेते हैं। अब बात करते हैं कालू राणा की। कालू राणा देव का स्थान गांव के सीम में होता है और पूरे गांव की रक्षा करता है। अब बात करते हैं राजा भोज की। राजा भोज एक महान और धनवान राजा थे। प्रजा की जरूरतों को पूरी करते थे। तब से लोग उसको राजा बाजवी के नाम से जानते हैं और पूजा विधि करते हैं। राजा के समय में दशहरा की पूजा होती थी। उसमें राजा रानी बहुत ही श्रृंगार करके तैयार होते थे और हाथी घोड़ों के रथों को भी तैयार करते थे। ऐसे दशहरा पूजने के लिए हाथी, घोड़ा, ढोल नगारा के साथ राजा रानी रथ में बैठकर जाते थे और दशहरा का उत्सव मनाते थे। बाबा पिठोरा के चित्र में हाथी के ऊपर राजा भोज की सवारी बताई गई है। बाबा इंद की पूजा में राजा भोज की भी विधि होती है। अब चित्र में बात करते हैं खेती करते हुए आभा कणबी और उसकी पत्नी भथारी पृथ्वी के ऊपर बीज उगाने वाले, भूमि को कैसे तैयार करना, अनाज कैसे काटना, आभो कणबी और उसकी पत्नी जिसने ये सब बताया और मनुष्य को कृषि सिखाई, उनको पिठोरा चित्र में बताया गया है।
अब आगे बात करते हैं हांदरचा देव के बारे में। उसको कई चित्रों में ऊंट की सवारी ऊपर बताया गया है। उसको बैल और कृषि के देवता के रूप में माना जाता है। अब बात करते हैं गोत्र देव की। गोत्र देव को कुल या गोत्र के देवता के रूप में माना जाता है। विभिन्न त्योहारों में गोत्र देव को भोजन का प्रसाद चढ़ाया जाता है। विवाह के समय गोत्रीडो और गोत्रेजो ऐसा समारोह किया जाता है। उसको घरली देवी के साथ स्थापित किया गया है। अब आगे बात करते हैं रन्ना देवी यानी कि रानी मोखल। रानी मोखल को सूरज देव की धर्मपत्नी के रूप में माना गया है और उसे रांधल के नाम से भी जाना जाता है। जो भी माता के नाम के जवारे लगाए जाते हैं उसमें रन्ना देवी का नाम भी जोड़ दिया जाता है। रन्ना देवी को पुत्र देने वाली देवी के रूप में भी जाना जाता है, इसीलिए इसे बाबा पिठोरा देव के चित्र में स्थान दिया गया है। अब बात करते हैं होंडड़ बाबा की। इस ग्राम देवता को होंडड़ देव और होंडड़ बाबा के नाम से जाना जाता है, जो गांव के जानवरों की रक्षा करता है। अब बात करते हैं डामर देव। तीर कामठा से हिरण का शिकार करता हुआ चित्र को डामर देव के नाम से जाना जाता है। अब बात करते हैं बैल की। बैल यानी कि बड़द। ऐसा माना जाता है कि पहले के लोग बैल को पूरे दिन पीट पीट कर काम कराते थे। तब जोगणी माता ने किसान का भेष लेके किसानों को बीड़ी देने की सोची और जहाँ जहाँ किसान खेड़ रहा था वहाँ तंबाकू और टिमरू के पान दिए और कहा कि उसको बीड़ी बना के पियो। तब से बैल को और खेडूत को आराम मिलता है, ऐसा माना जाता है। हाथी। अब बात करते हैं हाथी को। हाथी को राजा भोज का वाहन माना जाता है। हाथी का नाम बारिश से जुड़ा हुआ है। आसो महीने में होने वाली तूफानी बारिश को हाथिया हराड़ कहते हैं। पिठोरा चित्र में राजा भोज की सवारी के साथ एक हाथी को दर्शाया गया है और इस पिठोरा चित्र में और भी कई सारे देवताओं का उल्लेख किया गया है, जैसे कि गामखेड़ा माता, नारसिंह भील, सिमोड़ी माता, लाखो वणजारो, गोदी बावा, होपालिया देव, घरली देवी, सांपलिया देव, दुधिया देव, भागोड़ देव, बाबा वाकड़िया देव, वाघेश्वरी देवी, छेरिया देव, बोकड़िया देव, गोवाल देव, खटियो देव, गाम गोंदरियो देव, वेराई माता, दूधली माता, तोरणियो देव, बड़िया देव, खेतरपाड़ा देव, फेणाई माता, हड़काई माता, दोरड़ियो देव, होली माता, चूल देवता, छोड़ियो देव, हणियो देव, बाबा रतुमाड़ देव, बाबा देव, हाथीनी माता, बाबो टुंडवो, भागोड़ देव, बाबा वागटोड़ देव और वनस्पति, पशु, प्राणी, जीव जंतु और मानव सृष्टि का समावेश इस पिठोरा देव के चित्र में है और कई सारे चित्र में नहीं बताए गए वो पिठोरा देव के चित्र को बनाने के समय जो हमने बोला हाथीनी माता, वेराई माता, सभी माताओं और देवों का नाम लेके जो बड़वा है वो उसका आह्वान करते हैं और पिठोरा देव की स्थापना होती है। ये सारी बातें भारतीय आदिम चित्रकला राठवा समाज में बाबा पिठोरा पुस्तक में है। इस पुस्तक में हमने थोड़े बहुत मुद्दों पे बात की। पूरी जानकारी के लिए इस पुस्तक को पढ़े। तो दोस्तों इस चैनल में बने रहने के लिए धन्यवाद। तो ये वीडियो हिंदी में बनाया गया है क्योंकि कई सारे स्टेट में ये हमारे पिठोरा देव का जो चित्र है वो सभी को पता है, लेकिन उसका महत्व और क्या कहा जाता है वो किसी को शायद न पता हो, वो इस वीडियो में हमने बताया। तो ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर करें और हमारे पिठोरा देव का महत्व सभी को पता चले। आपको ये वीडियो कैसा लगा वो कमेंट में जरूर बताएं। तो दोस्तों नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।